और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, बिहार और झारखंड के गवर्नर बदले जा चुके हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर बिहार के राज्यपाल बने हैं, वहीं सीपी राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर बने हैं। फागू चौहान मेघालय के गवर्नर बनाए गए हैं, वहीं रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के गवर्नर बदल दिए गए हैं। अब बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर होंगे, वहीं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे। वहीं देखिए, जो बिहार के पहले राज्यपाल थे फागू चौहान, उन्हें अब मेघालय के गवर्नर के तौर पर पदभार दिया गया है। वहीं रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर बने हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के गवर्नर बदले जा चुके हैं। फागू चौहान को मेघालय का गवर्नर बनाया गया है, वहीं पर रमेश बैस को बनाया गया है महाराष्ट्र का गवर्नर। वहीं बिहार के नए गवर्नर होंगे राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर, वहीं झारखंड के नए गवर्नर होंगे सीपी राधाकृष्णन। तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। आरवी अलेरकर बिहार के नए गवर्नर बने हैं, सीपी राधाकृष्णन को झारखंड के गवर्नर का पदभार दिया गया है। फागू चौहान मेघालय के गवर्नर बनाए गए हैं, जो इससे पहले बिहार के गवर्नर के तौर पर कार्यरत थे। वहीं झारखंड के जो पहले गवर्नर थे रमेश बैस, उन्हें महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर सामने रखा गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के गवर्नर बदले गए हैं। एक बार फिर से आपको सभी के नाम बताते चले। बिहार के राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर, झारखंड के राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन। इसके पहले जो बिहार के राज्यपाल थे यानी कि फागू चौहान, उन्हें मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। वहीं रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए हैं। और अगले 23 फरवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन होना है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में देश भर से जुटे युवा व्याख्यान देंगे। बिहार से पटना के आदित्य राज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने अपनी बातों को रखने वाले हैं। पटना के रहने वाले आदित्य राज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। आदित्य राज और उनके पिता से बात की न्यूज 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। फरवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उससे बिहार के एकमात्र जो सदस्य होंगे जो चुने गए हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। क्या ये संसद है और किस तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ है, आदित्य राज जो पटना से चुने गए हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। आदित्य, पहले ये बताएं राष्ट्रीय युवा संसद है क्या? राष्ट्रीय युवा संसद भारत सरकार का एक परियोजना है जिसके तहत हर साल 2019 से प्रत्येक वर्ष सबसे पहले स्तर पर जिला युवा संसद का आयोजन किया जाता है, जिसमें 18 से 25 के उम्र के हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई 2 व्यक्ति हर जिले से पहले चुना जाता है, फिर राज्य युवा संसद होता है। राज्य युवा संसद में जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है वो दिल्ली में सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में अपने राज्य का नेतृत्व करता है। आप करने वाले? जी बिल्कुल। इस वर्ष 23 फरवरी के दिन राष्ट्रीय युवा संसद में बिहार का नेतृत्व हम कर रहे हैं। 4 मिनट का समय होता है और कोई एक टॉपिक 24 घंटे पहले आपको बताया जाता है, उसके ऊपर आपको बोलना होता है। फिर क्या होगा अगर मान लीजिए अभी तक बिहार से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं साबित हुआ? बिहार से सर प्रथम राष्ट्रीय युवा संसद जब आयोजित की गई थी 2019 में, तो पटना की ही रहने वाली ममता शर्मा जी तृतीय पोजीशन पर आई थी, परंतु कोई भी व्यक्ति आज तक पटना से प्राथमिक पोजीशन हासिल नहीं कर पाया है। क्या आशा है? बिल्कुल आशा है सर कि चूंकि बिहार वो भूमि रही है जो हमेशा से नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रही है। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हो, चाहे उससे पहले इतिहास में चले जाइए तो चंद्रगुप्त मौर्य हो या अशोक। ये राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन सेंट्रल हॉल में होगा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सोचा तो इतना जल्दी नहीं था, लेकिन ये तो जरूर सोचा था कि ये बहुत आगे जाएगा। इतना जल्दी जाएगा ये ईश्वर की कृपा है और इसके मेहनत का फल है। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा एक ऐसी लकीर खींचे जो पिता की लकीर से ज्यादा हो, और निश्चित तौर पर हम सबके लिए गौरव की बात है। ये जाएंगे और युवा संसद में जो वहाँ कार्यक्रम है सेंट्रल हॉल में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ है कि ये वहाँ सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है उसको जीत कर आए, ताकि बिहार का भी नाम पूरे देश में रोशन हो सके। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। औरंगाबाद के नरकपी गांव का एक सरकारी विद्यालय इन दिनों काफी चर्चा में है। विद्यालय को ट्रेन का स्वरूप दिया गया है। इस स्कूल का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। मैं इस वक्त खड़ा हूं औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के नरकप्पी गांव में, और यह मेरे पीछे आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं यह एक विद्यालय की तस्वीर है जिसे ट्रेन
के डब्बे का शक्ल दिया गया है, उसका कक्षा जो क्लासरूम होता है उसको ट्रेन के डब्बे का एक शक्ल दिया गया है। और यह शक्ल न सिर्फ बच्चों को खूब भा रहा है, न शिक्षकों को खूब भा रहा है, बल्कि आसपास के इलाके में भी यह जो ट्रेन का डब्बा का शक्ल वाला जो विद्यालय है वो आसपास के इलाके में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और यहाँ पर बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई करते हैं और ट्रेन के डब्बे में बैठकर पढ़ाई करते हैं, इससे उनके पढ़ाई में मन भी लगता है। आइए हम जानते हैं यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक है और शिक्षक हैं उनसे ही जानते हैं कि आखिर उनके मन में यह विचार कैसे आया कि ये स्कूल के बिल्डिंग को ट्रेन के डब्बे का शक्ल दिया जाए। जी, आपका नाम? मैं वीरेंद्र कुमार। सबसे पहले मैं आप सबों का इस विद्यालय में शिक्षा एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। ये मन में आप कैसे विचार आया कि हमेशा हम लोग के जितने सारे शिक्षक हैं हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं, और इसी क्रम में हम लोग सुनते थे कि वहाँ बना हुआ है, मोतिहारी में बना हुआ है, समस्तीपुर में बना हुआ है, तो हमें भी लगा कि हमारे औरंगाबाद में भी कहीं नहीं है। तो हमारे शिक्षक अमरेश कुमार जो हैं वो कुछ कलाकृति से पेंटिंग वगैरह में रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम डायग्राम बना देंगे, ये हो जाएगा। हमने कहा कि ना होगा सर, कहा मजाक बन जाएगा, लेकिन कहे कि ना सर। तो उनकी मन भावना को हमने देखा और तुरंत कहा कि अच्छा ठीक है करते हैं। बहुत ज़्यादा मन लगता है। हम लोग के सर खेल खेल में बताते हैं। मैं राजकीय मध्य विद्यालय नरकप्पी में रहती हूँ। मेरा देहात, हम लोग रहते हैं देहात में। हम लोग कभी नहीं ट्रेन देखे थे, लेकिन हम लोग का सर जो ट्रेन का चित्र बना दी, हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि सच में ट्रेन में बैठे हैं। बहुत मजा आता है खेल खेल के माध्यम से। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद।